नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 58 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे का समय कैसा रहेगा और मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी। तो मैं इनके पाम का विश्लेषण करूंगा पूरा और इनके सवालों का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम इस हाथ का कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है। आप निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होंगे। जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में धन का खर्चा भी करेंगे। अगर जो हाथ का आकार देखें बिल्कुल रेक्टेंगल है। जब ऐसा होता है आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम लाइनों का आकार देखें तो कलर देखें तो काफ़ी गाढ़ा है। जब गाढ़ा कलर होता है, डार्क कलर होता है सभी लाइनों का हाथ में, तो व्यक्ति जहाँ कैश फ्लो होता है उन संस्थाओं में नौकरी करता है, या फिर धातुकर्म इंजीनियरिंग, या फिर जो भी है मटेरियल से संबंधित, जो जमीन से निकलते पदार्थ उनसे संबंधित कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल अच्छा है। जब हाथ से अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो आप हमेशा जो भी मौके मिले होंगे जीवन में उनका पूरा लाभ उठाएंगे और आपने पूरा लाभ उठाया होगा। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज सामान्य है, न ज़्यादा छोटा है न ज़्यादा बड़ा है। जब ऐसा होता है तो जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत है वहाँ एनालिटिक आप हो जाएंगे, और जहाँ आपको शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत है वहाँ शीघ्र निर्णय लेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन यहाँ 40 साल से और उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 साल तक कोई न कोई शारीरिक परेशानी रहेगी, लेकिन उसके बाद देखें उसके बाद कोई परेशानी आपको जीवन में नहीं रहेगी। अगर जो दूसरी मणिबंध देखें वेल्थ की मणिबंध देखें, धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध बिल्कुल टूटी हुई है, तो बहुत ज़्यादा धन रहने की यहाँ पर संभावना आपके पास नहीं है। व्यक्ति के ऐसे में हर्जे खर्चे चलते रहते जीवन में, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 60 साल के बाद अच्छा धन आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा साथ में देखें तो सुख की रेखा बनी हुई है, लेकिन एक खंडित है रेखा। जब भी सुख की रेखा खंडित होती है तो व्यक्ति उतना सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जितना सुख जीवन में चाहता है। लेकिन अगर जो हमें देखें चौथी भी रेखा बन रही है, थोड़ी आधी यहाँ तक है, तो इसे सम्राट योग बोलते हैं। जब सम्राट योग बोलते हैं तो व्यक्ति का ये राजयोग होता है सम्राट वर्तमान समय में, तो निश्चित रूप से आप नौकरी कर रहे हैं। अगर जो दूसरा भी राजयोग देखें तो यहाँ पर देखें हृदय रेखा त्रिशाखी है। जब त्रिशाखी हृदय रेखा होती है तो ये यहाँ पर आधा राजयोग है, क्योंकि आधी लाइन है। यहाँ पर भी राजयोग बना हुआ। अगर जो यहाँ पर हम देखें तीसरा राजयोग तो अनम का उंगली बड़ी है, अनाम का उंगली बड़ी है तर्जनी से जब भी बड़ी होती है। और अगर जो ये देखें कनिष्ठ उंगली यहाँ तक पहुँच रही है अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक, तो निश्चित रूप से तीसरा राजयोग है। जब 2 से अधिक राजयोग हाथ में होते तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करता है, और निश्चित रूप से आप वर्तमान में नौकरी कर भी रहे हैं। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा मासल है। जब मासल अंगूठा होता है तो आप अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन पीछे मुड़ता कम है। ऐसे में आपके दोस्त बहुत कम होंगे। दोस्त आप तभी बनाएंगे छानबीन करके व्यक्ति दोस्त बनाता है। अगर जो इसमें अंगूठे का फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज छोटा है सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो प्रथम है कल्पना शक्ति, दूसरा है तर्क शक्ति का। जब ऐसा होता है तो आपकी कल्पना शक्ति कम है और निश्चित रूप से तर्क शक्ति अधिक है। ऐसे में आप जब भी किसी को कोई चीज़ समझाते होंगे तो 2 बार में उस चीज़ को समझा पाते होंगे। लेकिन अंगूठे में देखें यहाँ पर नोक है। जब अंगूठे में नोक होती है तो आप निश्चित रूप से कार्य के प्रति सजग रहते हैं और तेज़ी से कार्य करते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ी गांठ भी है। जब यहाँ पर उभार होता है अंगूठे में तो व्यक्ति चपलता रहती है कार्य के प्रति, साथ ही शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं
और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पर्वत ही अच्छा है तो बुध पर्वत भी अच्छा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी लगी रहती हैं, व्यक्ति धार्मिक होता है। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी, जब ऐसी मिडिल फिंगर होती है तो हम कह सकते हैं कि हिम्मती स्वभाव आपका बना रहेगा। अगर जो नाम का उंगली देखें, नाम का उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क लेके जीवन में चलेंगे। झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ जब भी झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के फर्स्ट पहले इंच तक पहुंच रही है। ऐसे में याददाश्त, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और मनी मैनेजमेंट उच्च स्तर का आपका बना रहेगा और व्यापारिक गुण भी मौजूद आपके अंदर रहेंगे। लेकिन अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में धन कमाने की लालसा जीवन में बनी रहती है। अगर जब बुध क्षेत्र को देखें, बुध क्षेत्र बहुत अच्छा है, बाणी अच्छी रहेगी, वाक्पटुता अच्छी रहेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें 2 लाइन बनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेगा, एक से अधिक भाषाई ज्ञान रहेगा। अगर जो आप एक से अधिक भाषा बोल भले ही न पाए, लिख और पढ़ अवश्य उन्हें सकते। साथ में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा एक आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता है। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, कोई भी चीज से सोचोगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सोचेंगे। व्यक्ति साथ ही साथ दिखने में भी सुंदर होता है जब भी यहाँ पर 2 लाइनें एक से अधिक बनती हैं। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का, तो क्योंकि आपकी उंगलियां बिल्कुल यहाँ पर धनुषाकार हैं और सूर्य पर्वत अच्छा है तो आपको जो भी मौके मिलेंगे उन मौक़ों का आप जीवन में फ़ायदा उठाते रहेंगे। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो ये क्रॉस बना हुआ है। जब भी ऐसा क्रॉस बनता है तो इसकी 3 स्थितियाँ बनती हैं। आप व्यक्ति पिता से थोड़ा दूर रहता है, या पिता का साया बचपन में उठ जाता है, या पिता से या बड़े भाई से कोई न कोई अनबन रहती है। 3 में से एक स्थिति यहाँ पर बनती दिखती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 बनी हैं। जब भी नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी होती हैं तो व्यक्ति का जो भी सोचने की क्षमता उच्च कोटि की रहती है, फिलोसफर टाइप रहता है। साथ में लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे पूछ कर और कार्य करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें एक पूर्ण रेखा 2 बनी हुई, जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बहुत नीचे से उठकर ऊपर तक जाता है, मेहनती बहुत होता है, काफ़ी मेहनत करता है, बाद में ऐसा व्यक्ति थोड़ा धनी भी अच्छा हो जाता है जब भी रेखाएं होती हैं। यहाँ पर देखें एक यहाँ चतुर्भुज बन रहा है, मल्टीसिटी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी जीवन में। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उभार लिए, जब ऐसा उभार होता है तो काम छोटा, यहाँ पर जब ऐसा उभार होता है तो जब भी सुबह उठते होंगे तो आपको आलस आता होगा। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है, क्योंकि शनि कारक है नौकरी का, शनि कारक है धन का, तो 80% शनि नौकरी और धन का कारक होने के कारण आपका धन और नौकरी अच्छी बनी रहेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क अगर जो हम देखें यहाँ पर एक मत्स्य बन रहा है, मत्स्य देख रहा है गुरु की तरफ। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जिस घर में पैदा होता है उस घर में सर्वश्रेष्ठ होता है। हो सकता है उसके पास धन न हो लेकिन नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। साथ में अगर जो कभी कोई लिटिगेशन का मामला आता है, कानूनी मामला आता है, तो उसकी हमें जीत होती है और इनके पास एक ऐसा दिव्य ज्ञान अवश्य होता है जो किसी के पास नहीं होता है। ये तीनों स्थितियाँ इसमें बनती रहती हैं। देखते हैं गुरु पर्वत देखें बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का, गुरु कारक है विवेक का, गुरु कारक है धन का, तो ज्ञान विवेक धन आपके पास हमेशा बना रहेगा। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं तो
समाज का सेवाभावी व्यक्ति रहता है, ईश्वर का सेवाभावी रहता है कि साधन एक से अधिक आपके रहेंगे। अगर यहाँ पर देखें यूँ लाइनें उठती हुई ऊपर बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके साथ ही व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, साथ में ज्ञान विवेक अच्छा रहता है। अगर जो अदर मार्क देखें तो यहाँ पर देखें ये त्रिभुज बना है, व्यक्ति के पास कोई अच्छी डिग्री भी है। देखते हैं उच्च मंगल को, अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहोगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एक लाइन यूँ बनी है, जब भी ऐसी लाइन बनती है तो एक तो नींद में खलल पड़ता है, रात में जब आप सोने जाते होंगे कभी जाग गए तो कब पूरी रात जागते रहें, 6 घंटे जागते हैं, 4 घंटे जागते, ऐसी स्थिति, या अपने बड़े भाई या बहनोई से या अपने पिता से कोई न कोई आपकी नहीं बनेगी। साथ में कहीं ना कहीं आपको कानूनी मामलों का सामना भी इसमें करना पड़ता है, कोई न कोई एक स्थिति इसमें बनती रहती है। देखते हैं निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक आपका स्वभाव बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ी लाइनें भी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव भी बना रहता है। चंद्र क्षेत्र देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई सोच मन में आती है और नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, राहु क्षेत्र बिल्कुल समान है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन निश्चित रहते हैं, हर माह निश्चित आय आती रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु क्षेत्र अच्छा होने के कारण बचपन भी अच्छा है, यहाँ पर बुढ़ापा भी अच्छा है, दोनों चीज़ें आपको हमेशा जीवन में अच्छी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बनता है, जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो 50 साल के बाद व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, थोड़ा धार्मिक होने के साथ धनी भी हो जाता है, और इसी के साथ ही जो उसका नॉलेज का स्तर रहता है वो PhD स्तर का रहता है, क्योंकि इसकी युक्ति मिला दें, यहाँ पर एक मत चिन्ह बना है और इन दोनों की युक्ति मिला दें, जो भी एक स्पेशल नॉलेज आपके पास होता है वो किसी के पास नहीं होता है। साथ में आपने पूछा था आगे का समय कैसा रहेगा, जब भी यहाँ पर मत चिन्ह होता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर तरक्की करता है। साथ में सबसे बड़ा इसका जो लाभ होता है बुढ़ापे में होता है, व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, बिल्कुल फुटबॉल के मैदान की तरह, जब बिल्कुल फुटबॉल की तरह जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में अपने पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से समाज का सेवाभावी रहता है, साथ में लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर लग्जरीस लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लग्जरीस लाइनें नहीं रहती हैं तो व्यक्ति को लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लाइनें वर्तमान में कहीं ना कहीं आप अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे, परेशानी में महसूस कर रहे। अगर जो आप चाहेंगे तो इनके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो ये आपने उपाय थोड़े समय किया तो ये लाइनें गायब हो जाएंगी और जीवन आपका सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें, ऐसी लाइनें बनी, जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है और जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें यूँ लाइनें भी बनी हैं, थोड़ी शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हैं, आपका मन कभी शेयर सट्टे की भी तरफ भटकेगा। देखें अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है, कलर डार्क है। जब भी हृदय रेखा का डार्क कलर होता है, सब रेखाओं से ज़्यादा डार्क है, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है, उसी आपाधापी में अपना जीवन समाप्त कर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने लिए बहुत कम समय निकाल पाता है, समाज और परिवार के लिए ही अपना जीवन खपा देता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर गई है, जब ऐसी लाइन हृदय रेखा त्रिशाखी है, जब त्रिशाखी होती है तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है और आप नौकरी कर रहे हैं, राजयोग का लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर जो लाइन देखें एक इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को सुबह जब उठते होंगे 3 चीज़ें देखती हैं, धन कैसे कमाया जाए, मन में कामुक भावनाएं आती हैं और साथ में थोड़ा गुस्सा भी आता है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी यहाँ पर नहीं बनती है। थोड़ा गुरु पर्वत यहाँ पर भी उठा हुआ है, उसका रीजन्स रहता है व्यक्ति समाज और परिवार, समाज और अपने परिवार की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आपके लिए बनती होगी।
लेकिन एक लाइन देखें इधर भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा। जीवन में कोई व्यक्ति बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 लाभ मिलते हैं। अगर जो इसमें देखें आप फ्लड लाइनें बनी, जब ऐसी फ्लड लाइनें बनी होती हैं तो आप माता पिता के सेवा भावी रहेंगे। साथ में ऊपर भी लाइन बनी हुई है, तो जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो मैं अगर जो घर में गमी होगी तो गमी में रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा देखें यूँ बनी है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा है तो क्रिएटिविटी बहुत अधिक व्यक्ति में रहती है। और अगर जो देखें बिल्कुल जीवन रेखा से मिलके चली जब ऐसी होती है तो व्यक्ति अपने परिवार की और समाज की परंपराओं को लेके चलता है और जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें बिल्कुल सीधी है तो ऐसे में आप क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है, 1-2 घंटे कहीं कुर्सी पर बैठते होंगे, उसके बाद आपको उठना पड़ता होगा क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से कमर दर्द आपकी करने लगती होगी बैठ के, तो 1-2 घंटे में आपको यहाँ से उठना पड़ता होगा। ऐसी स्थिति आपके साथ बनती। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र रहेगी 60 साल, 60 साल के बाद आपकी धार्मिक प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी क्योंकि इस रेखा ने एकदम से यहाँ पर झुकाव लिया है। जब ऐसा झुकाव लेती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर रहा है, उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ 30 साल और 30 साल से 40 साल तक काफ़ी प्रेशर रहा है। लेकिन अगर जो हम देखें 45 साल से प्रेशर हटा है और लगातार अच्छा चलेगा, उसके बाद आपके मस्तिष्क पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें त्रिभुज भी बने, जब ऐसे त्रिभुज बने तो आपको किसी को धन उधार नहीं देना। अगर जो आपने धन उधार दिया तो वो धन आपका मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है, जीवन रेखा बिल्कुल मणिबंध तक आई है। ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, जीवन और समाज का सेवा भावी रहता है, साथ में सुखद जीवन जीने की आपको चाह लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें जब तक यहाँ तक आती है तो व्यक्ति कहीं बाहर भी जाएगा तो भी अपने पत्नी बच्चों से 2 बार बात करेगा, कैसे हो कहाँ हो, पर परिवार से लगाव बहुत अधिक व्यक्ति को रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें इस रेखा की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है तो बिल्कुल सीधी है। जब ऐसी रेखा सीधी होती है और आपकी रेखा हृदय रेखा डार्क हो तो जीवन में आपाधापी लगी रहती है और कोई न कोई अनवांटेड परेशानी आपके सामने जीवन में हमेशा खड़ी रहती है। क्योंकि ऐसे में हम कह सकते हैं जब भी जीवन रेखा सीधी होती है तो 80% जो परेशानियां रहती हैं ईश्वर प्रदत्त रहती हैं, 20% व्यक्ति स्वयं ही उत्पन्न करता है। ऐसे में कोई न कोई आपको कोई न कोई हर्डल जीवन में आता रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें ये रेखा यहाँ से लेके उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 38 साल, 38 साल से अगर जो देखें तो 55 साल तक कोई न कोई समस्याएं आपको लगी रहेंगी। लेकिन 55 साल के बाद पूरे हर्डल आपके हट जाएंगे और जीवन आपका सरल हो जाएगा। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी जीवन रेखा के स्टार्ट मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपने परिवार में जन्म लेता है तो घर आपका घर खुशहाल हो गया होगा और उनके धन और संपत्ति में वृद्धि हो गई होगी। लेकिन अगर जो बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो एक मार्ग क्यों बना है, उम्र रही होगी 20 से 22 के बीच। यहाँ पर आपके घर में किसी नियर डियर की डेथ भी हुई है। अगर जो यहाँ पर अदर देखें तो यहाँ पर उम्र रही है आपकी 13-14 साल, यहाँ पर आपको कोई परेशानी रही शारीरिक, उम्र रही है आपकी 24 साल, 23-24 साल, यहाँ पर आपको परेशानी रही है। अगर जो यहाँ पर देखें तो आपका उम्र रही है आपकी यहाँ पर 22-23 साल, यहाँ पर आप 23-24 पर हो, यहाँ पर विस्थापन भी हुआ है। अगर जो यहाँ पर देखें एक ऑफ सूट भी मिला है आपको 24-25 पर, यहाँ पर एक ऑफ सूट मिला है आपको 35 साल पर, ऑफ सूट मिला है लगभग आपको 40 साल पर, ऑफ सूट मिला है यहाँ पर 50 साल पर। अगर जो देखें यहाँ तो पर आपको एक 54-55 पर भी ऑफ सूट मिला है। अगर जो हम यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 70 साल, यहाँ पर 70 साल पर भी आपको एक ऑफ सूट मिलेगा जीवन में। ऑफ सूट मीन्स आपके धन में बढ़ोतरी हो जाए या धन के साथ साथ कहीं पद में बढ़ोतरी हो जाए।
अगर जो हम इसमें राहु रेखाओं को देखें तो उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग 30-31 साल। यहाँ राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है आपकी 32-33 साल। उम्र रही है आपकी यहाँ पर लगभग 35 साल। तो यहाँ पर हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी भी गेन करी हो। इसके बाद यहाँ पर एक यहाँ राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है लगभग आपकी 40 साल के लगभग। यहाँ राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है 48 साल, 50 साल पर भी, 50 के बाद यहाँ पर 52-53 पर भी ऐसे राहु रेखाओं ने काटा। कोई ना कोई शारीरिक परेशानी को यहाँ पर दर्शाते। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 50-52 के सब बाद कोई राहु रेखा नहीं है। उसके बाद अगर जो हम यहाँ अदर रेखाओं को देखें तो यहाँ पर यूँ भी लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति देशाटन करता है और दूर के स्थानों पर घूमना फिरना भी उसका रहता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा टूट टूट के चली है। जब भी भाग्य रेखा टूट टूट के चलती है व्यक्ति जो चाहता है उतना अपेक्षित धन अपने जीवन में नहीं बचा पाता है। एक्सपेक्ट करता है मैं 10 लाख बचा लूं, लेकिन उसके पास 5 लाख रुपए रह जाते। कहीं ना कहीं वो धन आपका खर्च हो जाता है। अगर जो अच्छे धन का आगमन यहाँ पर देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके पास जो है उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 37 साल से 37 साल के बाद अच्छे धन का आगमन आपके पास हुआ है। लेकिन सबसे अच्छे धन का आगमन यहाँ पर आपके पास हुआ है, उम्र रहेगी 53 साल से 53-54 साल से यहाँ पर। लेकिन अगर जो अदर देखें 55-56 साल से यहाँ पर और अच्छे धन का आगमन। लेकिन अगर जो हम देखें 56-57 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं से विदेशी धन की भी प्राप्ति होगी। विदेशी धन मीन्स जो बाहर से धन आता है, विदेश से धन आता है, उसका उपभोग व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करता है। अगर जो धनानियों को देखें तो यहाँ पर आपकी ये धनानी 35 साल पर आपको कोई ना कोई झटका लगा। उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 42 साल पर, 42-43 पर यहाँ पर आपका कोई घर बना हो या आपने फ्लैट खरीदा हो। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 50 साल पर भी आपने कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाया हो या फ्लैट वगैरह खरीदा हो या कहीं धन इन्वेस्ट किया हो। अगर जो अदर देखें तो ऐसी भी लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति कोई धन इन्वेस्ट करता है या कोई प्लॉट खरीदता है, उससे भी साइलेंट इनकम या किराए से होती रहेगी। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा बहुत हल्की है। जब बुध रेखा हल्की होती है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास उतना धन नहीं है, क्योंकि जब भी बुध रेखा हल्की है और मनी ट्रायंगल थोड़ा छोटा है तो बहुत ज़्यादा धन नहीं है। यहाँ पर बहुत थोड़ी आपके पास बचत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी रेखा अगर जो ये पूरी होती तो मनी ट्रायंगल दोहरा होता तो निश्चित रूप से आपके पास ज़्यादा धन नहीं होता। लेकिन ये यहाँ तक मनी ट्रायंगल नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपके पास धन बचत में नहीं है। अगर जो देखते हैं मंगल रेखा को, अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा आत्म बनी हुई। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति का लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। साथ में व्यक्ति गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी, व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। गंभीर बीमारी के साथ अगर जो कुछ बीमारी हो भी जाए थोड़ी दवा खाएगा ठीक हो जाएगा। साथ में कई बार आप सामने आने वाले खतरों से कई बार बच जाते हैं। लेकिन अगर जो ये रेखा देखें और यहाँ पर एक रेखा यूँ भी है, जब ये रेखा होती हैं, ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है। जब तीनों स्थितियाँ बनती हैं तो अगर जो आपने एक बार ठान लिया वो काम आपने कई बार किए होंगे, और जब तक काम आप नहीं कर लेते हो तब तक आपको तसल्ली नहीं मिलती है। इस तरीके से इस लाइन का एक ये भी पहलू है कि कामों में लेट लतीफ़ी बहुत देती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर क्रॉस होता है, सूर्य पर्वत का क्रॉस हो इस रेखा के मायने ये है कि ये दोनों की युक्ति मिलाएं तो काम में हर्डल बहुत आते हैं। आप जब भी कोई काम करते होंगे वो एक बार में कभी नहीं होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। जब आप निराश हो जाएंगे तब वो काम होता होगा, लेकिन काम आपका होगा अवश्य। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।